हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहती है। स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना आप सभी को? आवाज़ आ रही है भाई? आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितनी तैयारी आपकी है। फास्ट तरीके से यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व भी करेंगे और आप लोग जवाब भी देंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है विलोम शब्द आपको बताना है। स्थूल का विलोम क्या होता है? स्थूल का विलोम इनमें से पूछा गया है। स्थूल का विलोम क्या होता है? तो देखो स्थूल का होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। यहाँ पर आंसर जो आपका आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए स्थूल मतलब होता है बड़ा, है ना, और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें सापेक्ष का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। क्या होता है? निरपेक्ष होता है। और यहाँ पर क्रस का भी बहुत बार पूछा गया है। क्रस का विलोम क्या होता है? तो क्रस मतलब होता है क्या, यहाँ पर बीमार व्यक्ति बोलते हैं और इसका क्रस का हो जाएगा पुष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पंजीकृत पत्र में बाएं तरफ नीचे प्रेषक का नाम लिखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेषक का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेषक का से होता है भेजने से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रापक हो जाएगा। प्रापक का मतलब होता है कि जिसको भेजा जाए। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। प्रेषक का विलोम होता है प्रापक। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संत तुकाराम ने पितरों का आवाहन किया। आवाहन मतलब होता है बुलाना, है ना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विसर्जन। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है परमात्मा ही सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ का विलोम क्या बनेगा? यहाँ पर सर्वज्ञ का हो जाएगा अल्पज्ञ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। वहीं पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अभिज्ञ का विलोम। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए अभिज्ञ का विलोम होता क्या है। जल्दी से कमेंट करिए अभिज्ञ का विलोम क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर भिज्ञ होता है। क्या होता है? भिज्ञ होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा है आपसे दृश्य, और दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? दो दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए श्रव्य। यहां पर ऑप्शन बनेगा कौन सा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर देखिए प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है, आप लोग जानते हैं। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है योगी, और योगी का विलोम क्या हो जाएगा? योगी का विलोम क्या होता है? रोगी नहीं होगा भाई, योगी का होता है भोगी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगर हम पूछे रोगी का विलोम क्या होता है, और रोगी का विलोम होता है निरोगी। क्या होता है? निरोगी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है व्याप्त, है ना, यहाँ पर व्याप्त दिया है और व्याप्त क्या हो जाएगा? अव्याप्त। आ लगा दीजिए और आपका आंसर राइट हो जाएगा, अव्याप्त हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यात्रा के समय शकुन अपशकुन का ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर शकुन दिया है और शकुन का विलोम पूछा गया है, तो विलोम आपका हो जाएगा अपशकुन। क्या हो जाएगा? अपशकुन। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आंसर तो सामने ही दिया गया था ना, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यथार्थ का विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम क्या होता है? कल्पित होता है। कल्पित जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें कि निरर्थक का विलोम क्या होता है, तो आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब देंगे यहाँ पर निरर्थक का होता है क्या? सार्थक हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निरामिष का विलोम क्या होता है? निरामिष, निरामिष का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों निरामिष का होता है समिष। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे आपको चुनना है। देखिए यहाँ पर विशेषण सबसे कठिन टॉपिक होता है, लेकिन लगातार अगर तैयारी करते हैं तो विशेषण से एक भी गलती आपकी नहीं होगी। देखो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें चुनना है। कह रहा है वह चतुर विद्यार्थी है ना, वह अच्छा गाता है, वह मेहनती छात्र है। तीनों में विशेषण आपको दिख गया है, लेकिन यहाँ पर कोई विशेषण है क्या? नहीं है। इसमें सिर्फ विशेष ही दिया गया है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राम की गाय काली है। इस वाक्य में विशेषण का चयन करना है। विशेषण क्या होता है? रंग रूप दशा आदि होती है। तो यहाँ पर देखिए रंग है क्या? यहाँ पर गाय है, वो कैसी है? काली है। और काली है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। गाय जो हो जाएगा वो विशेष हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विशेषण इनमें से कौन सा है? विशेषण में थोड़ा बहुत घुमाया जाता है।
यहाँ पर देखो सुंदर है, महत्व है, लाघव है और लघुता दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 13 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया है सुंदर, क्या दिया है सुंदर, ये इस क्वेश्चन में काफी लोगों से गलतियां होंगी। देखिए सुंदर क्या है, व्यक्ति का गुण होता है और गुण जो होगा वो विशेषण होगा। यहाँ पर जो दिया है महत्व, यहाँ पर दिया है लाघव, यहाँ पर दिया है लघुता, ये तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, याद रखिएगा। इस कारण से ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। ये हमने पढ़ाया भी है कि सुंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति का गुण, और गुण होता है विशेषण। अगला दिया गया है, कह रहा है कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है, नहीं शब्द आपसे दिया गया है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पर देखो भयभीत दिया है, यहाँ पर निर्भीक दिया है, यहाँ पर भीरू दिया है। लेकिन अगर बात करें भय, तो दोस्तों भय बिल्कुल सिंपल शब्द है ना, और सिंपल है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भय जो आपका है दोस्तों, ये विशेषण नहीं है, ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द आपका विशेषण है। विशेषण की अगर बात करते हैं, यहाँ पर दिया है सुंदरता, कवि, यहाँ पर विद्वान और दिया गया है भलाई। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखो विद्वान दिया गया है, व्यक्ति का जो विद्वान अर्थात ये गुण है, और गुण है तो आप क्या कहेंगे, यहां पर आपका 80 नंबर हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करते हैं, जैसे आपका दिया गया है क्या, भलाई, है ना। अब इसमें आप संज्ञा बोल सकते हैं, इसको विशेष भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना। कवि और सुंदरता ये संज्ञा तो है ही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वह क्रसकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष पूछा गया है। विशेष मतलब जिसके बारे में बोला गया है, और यहां पर दोस्तों दे सकते हैं वह क्रसकाय व्यक्ति, क्योंकि क्रसकाय ये क्या हो जाएगा, दुबला पतला, ये विशेषण में आएगा। और पूछा है विशेष से, तो विशेष यहां पर क्या होगा, व्यक्ति ही तो होगा कि नहीं होगा। ये गलती आप सबसे हो रही हैं। याद रखिए क्रसकाय नहीं होगा, क्योंकि क्रसकाय उस व्यक्ति की गुणवत्ता को बताएगा, और गुणवत्ता जो होती है वो विशेषण होता है। समझ गए होंगे, व्यक्ति यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखो जिस विकारी शब्द से संज्ञा, तो यहां पर आंसर बी विशेषण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण पहचानना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पहचान आप लोग कर पाएंगे कि नहीं। यहां पर देखिए विशेषण दिया गया है, पांचवा है, प्रपंच दिया है, सरपंच दिया है, पहुंच दिया है। तो दोस्तों यहां पर देखो पांचवा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये हमने आपको पढ़ाया है ना। यहां पर ये संख्यावाची विशेषण है। यहां पर आंसर आपका ये नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला दिया गया है क्रिया विशेषण। दुनिया में कहीं भी धीरे धीरे शब्द आपको मिल जाए, है ना। पानी से रिलेटेड अब अगर होगा, जैसे पानी बूंद बूंद टपक रहा है, नल से बारिश हो रहा है, मतलब उसमें से आपका धीरे शब्द होगा, वो क्रिया विशेषण ही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाची विशेषण है। अब दोनों दिया है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे समुदाय का बोध हो रहा है, ये समुदाय दर्शा रहा है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों कौन सा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दीठ का तत्सम पूछ लिया है। क्या, यहाँ पर दीठ दिया है और दीठ का तत्सम क्या हो जाएगा। यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ पर दृष्टि, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्री का तत्सम क्या होता है। मुद्री का तत्सम और मुद्री का तत्सम क्या हो जाएगा, मुद्रिका। क्या होता है, मुद्रिका। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, मुद्रिका बनेगा। अगला दिया गया है मक्खन का तत्सम और खा का परिवर्तन छा में होता है, ये तो आपको बताया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा मृच्छण। क्या हो जाएगा, मृच्छण। मिलता जुलता नाम होगा। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर तत्सम शब्द आपसे दिया है करोड़, तेल, पीपल और दिया है दिन। देखिए 24 नंबर में दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या, दिन दिया गया है, दिन। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तद्भव तत्सम। क्या है, तत्सम तद्भव शब्दों की युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर दिया है तत्सम, फिर दिया है आपका तद्भव और त्रुटिपूर्ण पूछा गया है। तो 25 नंबर पर यहाँ पर फोकस करिए। गोमय का होता है गोबर, यहाँ पर क्षीर का होता है खीर, सपत्नी का सौत होता है। यहाँ पर दिया है पर्यक और दिया है पटरी। तो भाई पर्यक का पटरी पढ़ाया गया है क्या आप लोगों को, क्या भाई। यहाँ पर पर्यक को पलंग पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है, पलंग पढ़ाया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। देखिए तद्भव शब्द आपका 26 नंबर में यहाँ पर देखो दिया गया है तद्भव, और दोस्तों यहाँ पर देखो खंड ग्रह, लेकिन यहाँ पर ग्रह है, यहाँ पर छा है, यहाँ पर आदासा है। तो इसको ऑप्शन बी हो जाएगा खजूर, और खजूर का होता है खरजूर। क्या होता है,
खरजूर अगर हो जाता तो ये तत्सम हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है यहाँ पर खादन, क्या दिया है, खादन दिया गया है, लेकिन वहीं पर आपका खीर भी तो दिया गया है, यहाँ पर खीर भी तो दिया है, और खीर का यहाँ पर क्या होता है, क्षीर होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्रोध दिया है, कोष्टिका दिया है, खरजू दिया है और कोख दिया गया है। यहाँ पर देखिए 28 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर कोख दिया गया है, ऑप्शन आपका डी नंबर ये तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे छुर दिया है, खुर दिया है। दोस्तों यहाँ पर भी छा है, यहाँ पर एक ऐसा ही ऑप्शन है जिसमें खुर दिया गया है, और खुर दिया है तो आप जवाब क्या देंगे, यहाँ पर आंसर बी देंगे, यहाँ पर आपका जवाब बी हो जाएगा। अगला दिया गया है क्या, गेंद दिया है, गोधूम दिया है, गुहा और गो दिया गया है। यहाँ पर देखिए गेंद जो दिया गया है 30 नंबर में गेंद, है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेंद का तत्सम होता है कंदुक, क्या होता है, कंदुक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जहां लोगों का मिलन हो, जहां लोगों का मिलन होता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, याद रखिए सम्मेलन, क्या बोलते हैं, सम्मेलन। देखते हैं शादी में क्या होता है, शादी में यहाँ पर सम्मेलन में शादियां होती हैं, मिलन होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध होता है दोस्तों उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए 32 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, अवैध होता है, अवैध, है ना, बोलते हैं ये अवैध है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रंग भवन, रंग भवन दोस्तों यहाँ पर रंग भवन मतलब होता है नाट्यगृह, क्या होता है, नाट्यगृह। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है त्रिकालज्ञ, क्या दिया है, त्रिकालज्ञ दिया गया है। देखें यहाँ पर 3 समय तक तो नहीं बन सकता है ना। यहाँ पर देखिए त्रिकालक मतलब कह रहा है तीनों समय होने वाला, ये भी आपका नहीं बनेगा, तो भी बनेगा, क्या बनेगा। यहाँ पर त्रिकालक का मतलब होता है सर्वज्ञ होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी लगाना है, याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रतिघात दिया गया है। यहाँ पर दिया है प्रतिघात, और घात, प्रतिघात दिया है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि चोट के बदले चोट। भाई आघात हो गया, लेकिन प्रतिघात मतलब यहाँ पर आपको हो जाएगा चोट के बदले चोट, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस भले बुरे का ज्ञान ना हो, है ना, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखें आपका जवाब हो जाएगा क्या, उसे बोलते अबोध, बोलते हैं ना, ये बालक अबोध है, इसको भले बुरे का ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो, दोस्तों जिस पर मुकदमा चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखें इसे कहा जाता है अभियुक्त कहते हैं, क्या, अभियुक्त कहते हैं। अगर हम आपसे बात करें अवीरा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पुत्रहीन स्त्री को अवीरा कहते हैं, अर्थात यहाँ पर जिस स्त्री के पुत्र नहीं होता है उसे अवीरा कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिना वेतन काम करने वाला, ये क्वेश्चन आपके देखिए वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर जिन लोगों ने पेपर दिया होगा वीडियो एग्जाम, है ना, तो यहाँ पर देखो यही क्वेश्चन सेम टू सेम छपा था, बिना वेतन काम करने वाला, और बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहा जाता है। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कठिनाई से होने वाला, और कठिनाई से अगर कोई कार्य होता है तो भैया यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर दुस्साध्य बताइएगा, क्या ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ना कि कष्ट साध्य, क्या बताएंगे, दुस्साध्य बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, भाई आप कहेंगे सुग्रीव हुई, हम आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। यहाँ पर आंसर जो आपका है उसी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर देखो कह रहा है तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, नहीं, नेताजी मृत्यु मोक्षजनक नहीं, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। अब आपको अशुद्ध पर नजर मारना है। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनाता हूं, तुम्हारे क्या लग रहा है क्या बोलने में, नहीं, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर गलत है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताइए 43 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की होना चाहिए, और इसका मतलब है कि के तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका देखिए सी वाला क्या बन रहा है, क्या,
यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा वाक्य शुद्ध बताना है। यहाँ पर देखिए 44 नंबर में कह रहा पिताजी बाजार से सब्जी लाया, शब्द बनेगा क्या, नहीं, लाए बनेगा। ऑप्शन देखिए सी, पिताजी बाजार से सब्जी लाए, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। 45 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर शुद्ध यहाँ पर कौन सा है कि बातें करते करते हमने रात बिता दी, है ना। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बातें करते करते हमने बिता दी, क्या बिता दी, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर शुद्ध आपसे पूछा गया है 46 नंबर में शुद्ध क्या होगा। देखिए पानी दिया है, वाल्मीकि दिया है, उज्जवल तो गलत दिया है, द्वंद्व भी गलत दिया है, वाल्मीकि होता है, यहाँ पर ये भी गलत दिया है, पानी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है जिजीविसा क्या होता है, जिजीविसा होता है। आप कहेंगे सर जिजीविसा, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला लगाइए, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर या तो गड़बड़ी ये होगा या तो गड़बड़ी ये होगा, दोनों में कोई एक ही होगा कि सेम टेम हाँ आपके दिए गए हैं। तो यानी नहीं होता है, यानी होता है, ऑप्शन इसका बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर का जो ऑप्शन आपका है, सॉरी यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है ना, तो अशुद्ध ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर है, यानी गलत दिया गया है। शुद्ध आपका ये है तो इसका अशुद्ध पूछा गया है तो ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्योत्सना कैसे लिखेंगे। दोस्तों ज्योत्सना दो प्रकार से भी लिख सकते हैं, ज्योत्सना दो प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर 49 नंबर का जो ऑप्शन आपका है, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ज्योत्सना इस प्रकार से आप राइट लिख देंगे, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे सन्यासी, और सन्यासी की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर अंक की बिंदी जो आपकी है ये होना उचित है, यही आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यायवाची की दृष्टि से यहाँ पर आपसे पूछा है शुद्ध कौन सा है 51 नंबर में, तो आपका जवाब दोस्तों यहाँ पर देखो सिंह है, पंचानन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है क्या, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी होता है, ऊपर भी होता है, पश्चिम नहीं होता है, क्या पश्चिम नहीं होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची दोस्तों तनुजा नहीं होता है, तनुजा नहीं होता है, ये पुत्री का होता है। अगला है कि शंकर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर 54 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर ललाटाक्ष होता है, गंगाधर होता है, त्रिलोचन, लेकिन शशधर नहीं होता है, तो यहाँ पर जो आपका 54 नंबर है वो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ये चंद्रमा का होता है। आम का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, आम का पर्यायवाची की अगर बात करें तो यहाँ पर अम्ब जो आपका दिया है 55 नंबर में, आपका सी हो जाएगा, क्योंकि अम्ब होता है जल का होता है। अगला दिया गया है यहाँ पर विष्णु का पर्यायवाची नहीं है 56 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका 56 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा डी, कमलासन नहीं होता है, क्योंकि कमलासन दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी के पर्यायवाची होंगे। अगला है मीनाक्षी का पर्यायवाची 57 नंबर में, तो 57 का ऑप्शन हो जाए आपका सुंदरी होता है, याद रखिए मीनाक्षी सुंदरी की कहते हैं। अगला है नाग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, नाग का पर्यायवाची दोस्तों तुरंग नहीं होता, ये घोड़े का होता है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है 59 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए भूसुर नहीं होता है, तो भूसुर आपका होता है दोस्तों ब्राह्मण का। और लास्ट दिया गया है क्या, यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देख सकते हैं 60 नंबर में जो अमी दिया गया है, अमी ये आपका मदिरा का नहीं, ये अमृत का हो। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।